Good morning, student. So we have already discussed about redox reaction by classical method. Today we will discuss about redox reaction by electronic concept of oxidation and reduction method. So let us start. Electronic concept of oxidation and reduction method. यानी प्रीवियस क्लास में हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन बताया था, जिसमें क्लासिकल मेथड और एक अदर मेथड के द्वारा. आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के द्वारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस. तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन क्या है? तो लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का खोना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, विड्रॉइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ रिएक्शन. यानी कि अगर किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, लॉस हो रहा है, विड्रॉ हो रहे हैं, तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन. जैसे आपका सोडियम है, सोडियम से अगर हम सोडियम मेटल से 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दें तो Na+ बन जाएगा. इसी तरह Mg मेटल से 2 इलेक्ट्रॉन अगर माइनस कर दें तो Mg+2. इसी तरह Fe से अगर 3 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दें तो Fe+3. तो ये देखिए माइनस मतलब लॉसिंग यानी कि विड्रॉइंग या डोनेटिंग. तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से पॉजिटिव चार्ज आता है और इस प्रकार की रिएक्शन कहलाती है. अगर ये प्रोसेस जिसमें हो रही है इलेक्ट्रॉन ड्रा हो रहे हो, विड्रॉ हो रहे हो, लॉस हो रहे हो, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन. नेक्स्ट है आपका रिडक्शन. नेक्स्ट आपका रिडक्शन है. रिडक्शन में इसका अपोजिट होता है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिस रिएक्शन में कोई मेटल और एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हो तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिसीविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन. जैसे Cl एटम है, क्लोरीन को +1 इलेक्ट्रॉन कर दिए तो Cl-. इस तरह सल्फर है, सल्फर को +2 इलेक्ट्रॉन करिए तो S-2. इस तरह Fe+3 को 1 इलेक्ट्रॉन दे देते Fe+3, वो Fe+2 सॉरी. इस तरह से यानी कि लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन. और अब हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम ऑक्सीडेंट के नाम से जानते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट. यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इज नोन एज रिडक्टेंट. तो लेट अस स्टार्ट व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट. एक एग्जांपल है CuO+H2. हीट कर दिया तो Cu+H2O बन गया. तो इसमें देख लीजिए, इस एग्जांपल से हम इसको समझेंगे. ऑनलाइन क्लासेस हैं, टाइम कम और टॉपिक ज्यादा. तो CuO+H2 हीट किया तो Cu+H2O. अब देखिए Cu से ऑक्सीजन क्या हो रहा है? निकल रहा है. तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्लासिकल मेथड में पढ़ाया गया था. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन. तो CuO से Cu बन रहा है, मींस ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है. तो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है. क्योंकि क्लासिकल मेथड में यही डिफिनेशन थी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन. इसमें देख लीजिए H2 क्या कर रहा है? गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन का, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. और क्लासिकल मेथड में जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता था वो कहलाता था ऑक्सीडेशन. तो देखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन. तो ये देखिए इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो ये रिएक्शन कौन सी होगी? रिडॉक्स रिएक्शन होगी. एक बात बता दें, जिसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रहा होता है वो रिड्यूस्ड हो रहा होता है उस रिएक्शन में, और जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा होता है वो उस रिएक्शन में ऑक्सीडाइज हो रहा होता है. तो ऑक्सीजन के रिमूव होने से वो रिड्यूस्ड होता है, ऑक्सीजन के एडिशन से ऐड होने से वो ऑक्सीडाइज होता है. अब हम बात ये करते हैं, हमें पहचानना ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. एग्जाम में पूछा जाता है, एक रिएक्शन दे दी जाएगी, लिखेंगे आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट. तो आप ये चीज लिख लेंगे पहले, दोनों प्रोसेस, क्योंकि कोई भी ये जो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट अगर पहचानने को कह रहा हो तो रिडॉक्स रिएक्शन होगी. और रिडॉक्स रिएक्शन में आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में. जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन में डिवाइड कर लेंगे क्लासिकल मेथड द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के द्वारा, तो आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आ जाएगा. रिडक्शन जिसमें हो रहा है उसका रिड्यूस हो रहा होता है, वो जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा. और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट उल्टा होते हैं इनके. जिसमें रिडक्शन हो रहा है वो सब्सटेंस आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, और जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, ऑक्सीडाइज हो रहा होता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है. तो देखिए जो रिड्यूस्ड हो रहा है, द सब्सटेंस व्हिच विल बी रिड्यूस्ड इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
and the substance which will be oxidized in a reaction is known as reducing agent. I repeat again, जिस रिएक्शन में किसी सब्सटेंस जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो रहा होगा या जिसमें रिडक्शन हो रहा होगा प्रोसेस, वो ऑक्सीडाइजिंग यानी कि ऑक्सीडेंट का काम करता है, ऑक्सीडेंट होता है। और जिसमें ऑक्सीडाइज हो रहा होता है, जो ऑक्सीडेशन होता है, वो रिएक्टेंट या वो जो सब्सटेंस होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि रिडक्टेंट का काम करता है। तो इस तरह से हम पहचानते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। अब हम कुछ HW देते हैं जो आपको खुद करना है, तो हमें कमेंट बॉक्स पर लिख के बताएंगे कि जो रिएक्शन है इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट। फर्स्ट आपकी रिएक्शन है ZnO प्लस C इक्वल Zn प्लस CO। सेकेंड रिएक्शन है MnO2 प्लस 4HCl इक्वल MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। ये दो रिएक्शन है, इसमें आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये तो आपके रहे क्लासिकल मेथड से आइडेंटिफाई करना ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। क्लासिकल मेथड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी भी होती हैं जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं दिया होता, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं दिया होता, उनमें कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो देख लीजिए एक रिएक्शन, ये आपकी एक रिएक्शन है 2FeCl3 प्लस SnCl2 2FeCl2 प्लस SnCl4। ये आपकी रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए इसमें ना तो ऑक्सीजन है और ना ही इसमें हाइड्रोजन है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के लिए देख लीजिए, इसमें ये Fe ये है और इस रिएक्शन में एक Fe ये है, इसी तरह Sn ये है और एक Sn ये है। Cl की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है, 3Cl है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका जो Fe है वो +3 होगा। तो यहाँ पे Cl2 है, तो यहाँ पे जो आपका होगा वो +2 होगा। इस तरह ये +2 होगा और ये +4 होगा। अब देखिए हमने बताया था कि इसको 2 रिएक्शन में लिखेंगे। Fe+3 से आपका बन रहा है Fe+2। सिमिलरली Sn+2 कन्वर्ट हो रहा है Sn+4 में। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, गेन करेगा तभी एक कम हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन को क्या कर रहा है 2, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन को माइनस कर रहा है। तो देखिए ये गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट से क्या होता था, रिडक्शन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, और ये देखिए लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस कर रहा है तभी ये बनेगा, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। हम लिख देंगे इसमें कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट करने पे +2 हो रहा है, तो यहाँ पे आपका हो रहा है रिडक्शन, और ये लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन। अब हो गया, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन, तो जहाँ पर रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये आपका होगा ऑक्सीडेंट, और ये होगा आपका रिडक्टेंट। तो इस तरह से कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं होते, तो उनको हम इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट से आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा ऑक्सीडेंट होगा, कौन सा रिडक्टेंट। और ये आपकी क्लासिकल मेथड से आइडेंटिफाई हो जाएंगी जो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये आपका आज रहा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट एंड
रिडॉक्स रिएक्शन बाय क्लासिकल वो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट मेथड। तो आज का ये टॉपिक रिडॉक्स रिएक्शन का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लेके आएंगे इफेक्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। थैंक यू फॉर वाचिंग।